कलवा मफतलाल कंपाउंड पौड़पाड़ा ब्राह्मण जन जागरण संस्था के उत्कृष्ट एवं सुंदर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था का संचार कर पुण्य का कार्य ब्राह्मण जन जागरण के अध्यक्ष अनिल आर शुक्ला, प्रमुख सलाहकार विनोद मिश्रा, प्रमुख कार्याध्यक्ष संजय मिश्रा, समाज सेवक पंकज पांडे, भाजपा नेता एडवोकेट दीनानाथ पांडे, उपाध्यक्ष वेद प्रकाश तिवारी, सहयोगी कार्यकर्ता विजय मिश्रा के अथक प्रयास से श्रीमद् भागवत कथा सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पूर्व नगर सेविका वर्षा मोरे, अन्य कई उद्योगपतियों ने कथा महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया व श्री श्री कुणाल महाराज ने उनका स्वागत शॉल उड़ाकर किया। देखिए, 9 वर्ष तो यह ईस्वी सन का वर्ष है और ये ईसाई वर्ष है। हम लोग चैत्र प्रतिपदा से अपने 9 वर्ष को मनाते हैं सनातन पद्धति के अनुसार। ठीक है, एक व्यवहारिक दृष्टि में 9 वर्ष का उपक्रम चल रहा है और निश्चित रूप से लोग आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जीवन में सबके आनंद हो, सबके जीवन में धर्म का उदय हो। और यह 9 वर्ष हम सबका जो 9 वर्ष है, चैत्र प्रतिपदा से हम लोग शुक्ल पक्ष से मनाते हैं, वो हम सबका 9 वर्ष है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे सारे भारतवर्ष के जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो इस बात को जाने कि हमारा 9 वर्ष जो है चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और यह 9 वर्ष ईस्वी सन है। और इस 9 वर्ष की कोई भूमिका ऐसी नहीं समझ में आती, क्योंकि इस समय वातावरण आप देखिए कितना ठंडा मौसम है, कोई मतलब वृक्ष आदि के जो हैं ये सब सारी चीज़ें एक अलग टाइप के हैं। लेकिन जब चैत्र का समय आता है उस समय एक मौसम का बदलाव होता है, वातावरण का बदलाव होता है, एक नई चेतना जागृत होती है। इसमें कोई चेतना जागृत नहीं होती। तो ठीक है, ये हमारे लिए एक व्यवहारिक दृष्टि हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा 9 वर्ष है, चैत्र 9 वर्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मण जन जागरण संस्था द्वारा ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ रखा गया, आज के युग में हमारे जो बच्चे हैं जिनको आज ये संस्कृति, मूल संस्कृति की जो व्यवहारिक बातें हैं वो हम लोगों ने श्री कुणाल जी महाराज के मुखारविंद से सुनी। उसमें कुछ प्रसंग ऐसे आए जो प्रसंग हमारी संस्कृति को आगे कैसे ले जाता है और कैसे हम आगे इस संस्कृति में रहते हुए इस भक्ति भाव के साथ एक सामान्य जीवन में उसको कैसे उतार सकते हैं, ये हमने सीखा। उसी के साथ साथ मैं ये बधाई देता हूँ ब्राह्मण जन जागरण संस्था और उनकी सारी कमेटी के मेंबर, अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने ऐसा ज्ञान यज्ञ रखा जिससे यहाँ के लोगों को सच में जो ज्ञान जो आने वाले इस आधुनिक भारत में चल रहा है उन सभी को ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसमें मैं एक जो प्रसंग आया था जिसमें मैं कह सकता हूँ कि समाज को जोड़ने वाला जो प्रसंग था, जिस समाज में सामाजिक नेतृत्व न हो ऐसे समाज को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने श्री कुणाल जी महाराज के मुखारविंद से जो सुना कि इस समाज को एक सूत्र में बांधकर हम कैसे इस सामाजिक नेतृत्व को आगे लेके आएंगे, तो ये समाज इस सामाजिक नेतृत्व में आगे बढ़कर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा इस कलवापुर में। इससे हम समाज के सभी लोग एकत्रित होंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी लेते हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ श्री कुणाल जी महाराज जी को भी कि उन्होंने इस समाज को, नेतृत्व को आगे ले जाकर कैसे वो एक सूत्र में बंध जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ कुणाल जी महाराज जी ने एक और शब्द कहा कि हमारे बीच कुछ प्रवृत्तियां ऐसी है जो अभिमन्यु को अकेला देखकर सभी लोग जैसे वार करते हैं अभिमन्यु को, तो उसमें जो जयचंद हमारे बीच उपस्थित होते हैं जो हमें महसूस नहीं होते, जो हम एक पतली लकीर की तरह वो जयचंद है, जो वो जयचंद अपना रोल निभाते हैं, तो समाज का नेतृत्व बिखरता है। तो जो कुणाल जी महाराज जी ने कहा कि आपको ये पहचानना होगा उस समाज में कि जयचंदों से बचते हुए कैसे आप एक अभिमन्यु की तरह लड़के इस संस्कृति को भी बचाएंगे और समाज को एक साथ जोड़ करके इस सामाजिक नेतृत्व को आगे लाएंगे। ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम किसी और के गुणों की तारीफ में इतने चले जाएं कि हम अपने समाज के भीतर जो गुण है उसको उपेक्षित कर दें, उसको दूर कर दें और किसी की ओर लालायित हो जाए। इसलिए
इस पूरे प्रसंग में मुझे बहुत अच्छा लगा कि सामाजिक नेतृत्व को बांधकर हम अपने समाज के अच्छे लोगों के नेतृत्व को आगे लेके आएंगे और इस कलवापुर में ये संस्कृति की विरासत को जोड़ते जोड़ते हम इस भगवामय में डूबते हुए अपने समाज के लोगों को आगे लाकर उसके नेतृत्व की सराहना करके उनके साथ सम्मिलित होकर आगे बढ़ेंगे। नव वर्ष पर किस प्रकार से वो संदेश देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नव वर्ष में मैं सभी लोगों को यही संदेश दूंगा कि आने वाले दिनों में सभी लोग जो हम लोगों को ये ज्ञान यज्ञ में सीखने को मिला है, इस संस्कृति को अपने आचार व्यवहार और संस्कार में लाकर, जैसे एक छोटी छोटी बातों में बदलाव लाकर, अपने पहनावे में बदलाव लाकर, तिलक और जो बाकी चीज़ें कुणाल जी महाराज जी ने कही, जैसे फ़ोन पर हेलो की जगह पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर हम राधे राधे कहेंगे और अपनी छोटी छोटी कृतियों में इस जो ज्ञान यज्ञ का हम लोगों ने सच में रसपान अगर किया है तो अपनी छोटी छोटी कृतियों में हम इसके भाव को झलकाएंगे और जो ये हमने सीखा है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लोगों में ये जो रस है इसको बढ़ाकर इस संस्कृति को बढ़ाने का काम करेंगे ताकि हमारे समाज में उद्दंडता पैदा न हो, ऐसी उद्दंडता जो हमारी संस्कृति को पीछे ले जाए और उस भाव के साथ कि सभी को साथ ले जाते उसके भाव को भी ठीक करेंगे और जो उद्दंडता है उसको भी ठीक करेंगे। और इस बार हम जयचंदो को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और अपने लोगों को आगे लेकर जाएंगे। और जैसा बताया गया कि कलवा में ये भागवत का दूसरा वर्ष है और ये भागवत का आज जो समापन हुआ उसमें जो जिस तरह से पूरे कलवा का जन सैलाब उभरा उसके लिए क्या? इस ब्राह्मण जन जागरण संस्था द्वारा पहले भी इस तरह का ज्ञान यज्ञ रखा गया है, सप्ताह रखा गया है, लेकिन इस बार कोविड के बाद ये जो कार्यक्रम रखा गया इसमें पूरा जन सैलाब उमड़ा और कुणाल जी महाराज जी के मुखारविंद से जितने भी शब्द निकले उन्होंने सबको विभोर किया और धीरे धीरे ये जन सैलाब एक बड़ी ही भीड़ में तब्दील हो गया और इस रसपान के साथ साथ लोगों का जो ज्ञान बढ़ा और उसी के साथ जो हम लोग कहते हैं कि एक माउथ पब्लिसिटी होती है, तो जो कुछ लोग सुनकर गए थे पहले दिन उन्होंने बाकी लोगों को कहा और उसके बाद माउथ पब्लिसिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जन सैलाब उमड़ा और इस जन सैलाब के साथ साथ सभी लोगों ने इस ज्ञान का रस लिया और इस ज्ञान को अपनी कृतियों में लाने का संकल्प लिया और कल हम इसकी पूर्णाहुति करेंगे और संकल्प लेंगे कि हम इस संकल्प के साथ अपने आचार व्यवहार और संस्कृति का फैलाव और लोगों के साथ बांटने का काम करेंगे। देखिए, ये जो भागवत हो रहा है ये ब्राह्मण जन जागरण संस्था द्वारा आयोजित भागवत है। ये 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का ये भागवत का प्रोग्राम हुआ। इसमें जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा वो जन सैलाब देखकर हम लोग पहले इसको भगोबा नगर में करते थे क्रिश्चियन स्कूल में, वहाँ की जनसंख्या को देखते हुए हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया इस ग्राउंड में। यहाँ का ऐसा जन सैलाब देखकर और ये जो हमारे ब्राह्मण जन जागरण संस्था के सदस्य और पदाधिकारी हैं ये लोगों के सहयोग से ये जो कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम के जो विशेष सहयोगी लोग हैं उनको मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने सभी सदस्य और पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगर ये प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा प्रस्तावित कर रहा था, हमसे अगर कोई गलती या त्रुटि हो, कोई हमारे भाई बंधु नाराज हो, कोई हमसे दुखी हो, हमारे किसी बात से उनको क्षति पहुंची हो या उनको कष्ट हुआ हो, मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि हमें वो क्षमा करें, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके अपने भाई बंधु के साथ में अगले साल की तैयारी करें। इस साल के कमियों को भूलते हुए उसको सुधारते हुए अगले साल की भागवत की तैयारी करें, यही हमारी सबसे कामना है। राधे राधे। देखिए, ये तो आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके प्रश्न तो बहुत उत्तम है। हम लोग उसी चीज़ को देखते हुए अपने सनातन धर्म के लोगों को इकट्ठा करने के लिए यह सब कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारे हिंदू भाई के जहन में दिमाग में ये सब बातें जानी चाहिए कि हमारा धर्म किस तरह से आगे बढ़ेगा और हम धर्म के लिए क्या कर सकते हैं। यह भागवत में महाराज जी ने जो बताया, अगर उसमें से 2 अंश भी हम लोग पालन करें तो हम अपने धर्म के प्रति जागृत हो सकते हैं। बाकी अगर धर्म के बारे में आपको कुछ जानने को होगा, हमारे कमलेश शुक्ला जी साथ में, आप इनसे भी 2 बात कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और मैं
प्रभु श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करता हूँ, सबके घर में सुख समृद्धि बने रहे, सबके क्लेश दुख दूर हो जाए और सब परिवार सब सुखी और संपन्न रहे। मैं यही प्रभु से कामना करता हूँ। पहली बात तो मैं ब्राह्मण जन जागरण संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 2019 से इनका ये कार्यक्रम चल रहा, शुरुआत हुई थी 2019 में। और ये बीच में आप लोग को भी मालूम रहेगा कोविड के चलते ये प्रोग्राम बंद हुआ था। कोविड के बाद ये पहला साल है जो ये ब्राह्मण जन जागरण संस्था जो काम करती है ना, हमेशा जोड़ने का काम करती है। और इनके बहाने जो पब्लिक घर में दुपक के बैठे थे, नहीं निकल रहे थे, कम से कम उनके अंदर ऊर्जा आई है। और इतनी भीड़ देख के तो हमारे अंदर भी ऊर्जा आई कि ऐसा प्रोग्राम और करना चाहिए और हमेशा करता रहना चाहिए। और ब्राह्मण जन जागरण संस्था जो भी है और उसने जो भी काम किया बहुत अच्छा किया है। लोगों के अंदर ताकत आई, ऊर्जा आई, जो बाहर ये लोगों ने निकले और इनके जरिए कम से कम उनके अंदर की जो डर थी एक, तो वो तो मेरे यहाँ साथ तो नहीं रह गई। ब्राह्मण जन संस्था का भागवत कथा 25 तारीख से शुरू हुआ, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर को संपन्न हो रहा है। कल 1 तारीख को हवन है, जिसके लिए यहाँ के पब्लिक का, प्रशासन का और सभी जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिला। हम सब उसके लिए आभारी हैं। और हमारे प्रशासनिक परमिशन वगैरह हर चीज़ दिलाने में पंकज पांडे जी, दीनाथ पांडे जी और भी यहाँ के समाज सेवक जितने भी लोग थे, हम लोग साथ जुटे रहे। इसलिए हम लोग उनके दिल से आभारी हैं। 9 वर्ष की शुभकामना इसलिए देना चाहते हैं कि सबको अच्छे से कटे, सबका अच्छे से सब सुखी रहें और भक्ति भाव में अपने परिवार में स्वस्थ रहें। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।